अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे और रोज़े रख रहे होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और रोज़े रख रही हूँ। यह है सहरी का टाइम। और मैंने जो जमाया था दही, कल मीठा दही था। मीठा दही मैंने जमाया था और माशाल्लाह से इतना अच्छा, ये बिल्कुल थिक सा मेरा दही जम गया था। इसमें कोई पानी नहीं था, ना ही ये खट्टा था, बिल्कुल थिक सा था। और मैं दही ऐसे ही जमाती हूँ, मैं हल्का सा मीठा दही जमाती हूँ। रमज़ान शरीफ में तो ख़ास तौर पे ऐसे ही जमाती हूँ, क्योंकि ये तो ना ही मैं किसी सालन में यूज़ करती हूँ, ये सिर्फ खाने के लिए और लस्सी बनाने के लिए। तो ये मेरा दही बिल्कुल तैयार था, क्योंकि अगर हम दही में पानी यूज़ करेंगे, पानी वाला दही यूज़ करेंगे जाग लगाने के लिए, तो फिर दही भी पानी वाली बनेगी, ख़राब बनेगी। तो दही मेरा हो गया था तैयार। तो अभी था ये अफ्तार टाइम और मैं कर रही थी अफ्तार टाइम में पकोड़ों की तैयारी। तो जो पकोड़े की तैयारी है वो मैं बेसन काफ़ी सारा ऐसे बना के मैं रख लेती हूँ। और बवक्त ज़रूरत सिर्फ मैं बेसन निकालती हूँ और जो सब्ज़ी बना लेती हूँ। जिसके भी पकोड़े बनाना हो, आलू हो, प्याज हो, बैंगन हो, गोभी, पालक, जो भी हो, सिर्फ मैं वही काटती हूँ। और ये बैटर नहीं, सॉरी, तो ये बेसन डाल के जस्ट मैं उसका बैटर बना लेती हूँ। तो अभी मैंने इसमें डाला है मैदा, बेसन 1 कप मैदा या 2 कप डाले मैदा, और कुटी मिर्च डाली है, नमक डाला है। हाथ से मैं नमक डालती हूँ, मुझे इसका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक रहता है। और मेरे पास पड़ा था थोड़ा सा चावल का आटा, तो 1 चम्मच मैं चावल का आटा भी डालूँगी इसमें। इससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं। अफ्तार के बाद तो ज़बान ही लड़खड़ाई होती है। और मैं अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा मीठा सोडा, वो भी मैं डाल के शामिल करके मैं सारी चीज़ें मिक्स करके रख लूँगी। एंड टाइम पे ये इतना आसानी हो जाती है, सिर्फ यही निकालती हूँ और इतनी चीज़ें मिक्स करने की मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती। नमक मिर्च मैं चेक कर लूँगी और जितना होगा फिर मैं उस टाइम ही डाल दूँगी। तो अभी मैंने डाला है इसमें सूखा मेथी। सूखा मेथी भी मेरा ख़त्म हुआ पड़ा है, मेरी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म हुई पड़ी हैं, तो वो मैं अभी मैंने लेनी है। इसमें डालूँगी मैं थोड़ी सी अजवाइन, आधा चम्मच से भी थोड़ी सी मैं लूँगी अजवाइन मैंने डाली है। अगर किसी को नहीं पसंद तो वो ना डालें। तो थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें हल्दी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बेसन की जो गुठलियाँ हैं वो मैं हाथ से डिज़ोल्व कर लूँगी, ताकि बाद में जितना भी पानी डालो, तो ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो एंड टाइम पे जितना भी काम हो सके कंप्लीट करके रख लें। तो अभी मैंने जो लिया था सूखा धनिया और ज़ीरा, इसको मैंने अच्छे से भून लिया था, ड्राई कर लिया था, ड्राई भुना था, कोई ऑयल वगैरह नहीं, बस ऐसे ही मैंने इसको सेक लगा लिया था। तो ये मैं इसको हाथ से क्रश करके ये भी मैं डाल दूँगी, ज़ीरा और सूखा धनिया। ये भी मैं इसको अच्छे से मिक्स करके एक डब्बे में भर के अच्छा खासा रख लेती हूँ। लेकिन इस टाइम मेरे पास बेसन भी थोड़ा है, तो जितना भी है मैं उतना बैटर बना के रख लेती हूँ। मेरे घर में पकोड़े थोड़े कम खाए जाते हैं, अम्मी बिल्कुल ही नहीं खाती और मेरे हस्बैंड भी बस 1-2 खाते हैं, लेकिन मेरा बेटा खाता है और मैं खाती हूँ। ये सारा बेसन जो है मैं इस डब्बे में भर के रख दूँगी और बवक्त ज़रूरत ये काम आएगा। इस तरह बहुत ही आसानी हो जाती है, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह बहुत आसान हो जाता है काम। अफ्तार टाइम इतनी जल्दी होती है दूसरे कामों में, तो फिर इस वजह से फिर मैं ये ऐसे ही कर लेती हूँ। तो अभी मैं अफ्तारी के लिए मैंने बनाना था टैंग, तो टैंग भी बना के मैं बोतल में भर के उसे मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, तो अफ्तार टाइम तक वो भी ठंडा हो जाएगा। अफ्तार टाइम में टैंग बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो जाम शीरी भी अच्छा लगता है, नींबू पानी भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं ज़्यादातर टैंग ही बनाती हूँ। तो मैंने बनाया है टैंग, तो इसको भी मैं बोतल भर के फ्रीज़र में आहिस्ता आहिस्ता मैं ऐसे काम निपटा के। और अब हालांकि इतना जल्दी मैं करती हूँ फिर भी देर हो जाती है,
अफ्तारी ज़्यादातर मुझे किचन में ही करनी पड़ जाती है। कोई ना कोई चीज़ मैं खा के उसी टाइम उधर ही मैं किचन में ही अफ्तार कर लेती हूँ और बाद में फिर अंदर आती हूँ, जो कुछ होता है फिर उसे मैं अफ्तार कर लेती हूँ। क्योंकि जो फ्राई करने वाली चीज़ें होती हैं वो एंड टाइम तक ही फ्राई करनी होती हैं। सबको रोज़ा होता है तो वो गर्म ही सबको पसंद आता है। ठंडे पकोड़े या इस टाइम इस तरह की कोई कोई चीज़ भी थोड़ी देर भी रखी रहे तो वो ठंडी हो जाती है, तो वो किसी को भी मेरे घर में अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जो फ्राई वाला है सिस्टम वो आप बिल्कुल एंड में किया करो, तो हमें वो अच्छा लगता है। तो मैंने फिर एंड एंड टाइम में ही मैंने अफ्तार करना होता है और उधर ही किचन में मैं कुछ खा के अफ्तार कर लेती हूँ, बाद में मैं फिर अंदर आ जाती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ ब्रेड पकोड़े की तैयारी। तो ब्रेड पकोड़े पकोड़े में जो है मैं वो ब्रेड को अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं मुझे क्यों नहीं बेलन चलाना ही नहीं आता, तो ये मुझसे चलाया भी नहीं जा रहा। मैं जैसे ही इसको प्रेस करती हूँ हल्का सा तो ये मूव करने लगता है, तो जिससे डिस्टरबेंस होती है, मुझसे नहीं बनाए जा रहे या मुझे तरीका नहीं आता बेलन यूज़ करने का, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया। रोटी भी मैं हाथ से ही बनाती हूँ, मेरी बन जाती है, क्योंकि बचपन से ही पता नहीं मुझे बेलन की आदत ही नहीं पड़ी। तो अभी मुझे ख़्याल आया कि शायद ये स्लैब पे मूव कर रही है, तो इस वजह से फिर मैंने इसके नीचे जब रुमाल रखा तो ये टिक गया है। तो अब मैंने इसे जो भी बकाया है ब्रेड, क्योंकि गोल बनाने से ना काफ़ी ब्रेड मेरी ज़ाया हो रही थी, मुझे अफसोस भी हो रहा था। तो शेप तो वो अच्छी लग रही है लेकिन ब्रेड काफ़ी ज़ाया हो रही है। तो इस वजह से फिर मैंने इसको छोटे ऐसे स्लाइस में बना दिया ताकि छोटे छोटे पकोड़े भी बन जाएंगे और जो है किनारे वो भी तो कम ज़ाया हो जाए, कम ज़ाया होंगे ना। मैं ये वॉइस ओवर रफ्तार टाइम के बाद करती हूँ, तो इस टाइम इतना मुंह खुश्क हुआ होता है, प्यास इतनी लगी होती है, तो वॉइस ओवर करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी मैंने हल्का सा घी डाला है और जो मैंने इसमें ब्रेड पकोड़े में जो फिलिंग करनी है उसको मैं हल्का सा पकाऊंगी, क्योंकि वैसे तो बॉयल होते हैं आलू, अगर कच्चे भी आप लोग मतलब जिनको पसंद है वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे कच्चे वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि इसके और उस इस पके हुए जो फीलिंग है और जो कच्ची फीलिंग है इसमें काफ़ी फ़र्क होता है, टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। और फ्रीज़ करने में भी आलू पानी छोड़ते हैं, तो फिर जब हम फ्राई करते हैं तो आलू काफ़ी पानी छोड़ने लग जाते हैं, जिससे जब हम रीफ्राई करते हैं तो फिर भी अच्छे नहीं बनते। तो इस वजह से फिर मैं इसे पका के ही मैं स्टोर करती हूँ। इसे काफ़ी देर तक ये फ्रीज़र में चल भी जाते हैं और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है, कमाल का टेस्ट आता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें इतना ज़्यादा ऑयल यूज़ करें और इसमें आलू पकाएं। अब थोड़े से कम ऑयल में भी इसे अच्छे से बैटर को बना के और मसाला बिल्कुल इसे इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें मैंने एक प्याज डाला था, थोड़ा सा मैंने हरी मिर्चें और लहसुन इसको पीस के डाला था, नमक मिर्च ज़ीरा, बहुत ही कम चीज़ों में ये मैंने बनाया था। कल मेरी सिस्टर ने भेजे थे मेरे लिए रोल, उन्होंने बनाए थे, कीमे वाले थे, तो बहुत ही अच्छे मज़े के थे, क्योंकि मैं इतनी तैयारी कर नहीं सकी, घर में काम चल रहा था। हाँ, घर में काम से याद आया कि मेरा जो किचन है वो सबको पसंद आया और घर जो है वो सबको पसंद आया। तो मैं सब कह रहे थे कि आप अपना हाउस टूर दें। हाउस टूर मैं इस वजह से नहीं दे पा रही क्योंकि अभी मैंने घर में कुछ ज़्यादा इतना काम तो नहीं कराया, लेकिन सेम की वजह से ना मेरे दीवारों पे काफ़ी प्लस्तर जो है वो उखड़ा हुआ था, तो वो दोबारा करवाया है। तो वो पेंट तो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि प्लस्तर का रंग होता है ऐसे थोड़ा ब्लैक सा और पेंट दूसरा। अभी दीवारें भी इतनी अच्छी नहीं लग रही और
मतलब अभी काफ़ी काम होना है, लकड़ी का भी और पेंट वाले का भी। लॉकडाउन की वजह से भी थोड़ा काम कम हो गया, मतलब काम बंद करा दिया। और दूसरा थोड़ा बजट भी आउट हो गया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा मतलब इनकम में भी फ़र्क तो आता ही है। सारी बात है, जब काम बंद होंगे तो इनकम नहीं होगी। तो हम लोग जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, फिर उन पे तो काफ़ी इफ़ेक्ट होता है कि हम लोग मतलब काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। तो बस जितना था हम उतना करा के हमने काम बंद करा दिया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जब इंशाल्लाह कंप्लीट होगा तो मैं ज़रूर अपना घर का टूर दूंगी। लेकिन मेरा है तो छोटा सा घर, लेकिन मैं ज़रूर आपको टूर दूंगी। आपको मैं अपना पूरा किचन दिखाऊंगी, मैंने जैसे बनवाया है, और पूरा घर दिखाऊंगी। तो अभी अभी दीवारें और पेंट मतलब कहीं पेंट है कहीं प्लस्तर है, बिल्कुल ही ठीक नहीं लग रहा, तो इस वजह से फिर दिखाने के काबिल नहीं है। तो इंशाल्लाह जब बन जाएगा तो मैं ज़रूर आप सब लोगों को ना अपना घर ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मेरे ब्रेड पकोड़ा जो है वो बिल्कुल बन गए हैं, तैयार हो गए हैं। राउंड वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और वो छोटे छोटे जो हैं उनमें वो भी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि उनमें मेरी ब्रेड जो है वो बच गई थी। तो राउंड वाले भी बन गए हैं और ये भी बन गए हैं। तो अभी ये हो गए हैं बिल्कुल तैयार, और अफ्तार का टाइम भी होने वाला है। ये जो भी मैंने बनाए थे रोल और ये जो पकोड़े, ये मैं निकाल के, तो अभी अफ्तार तो हो गया था। किचन में ही मैंने अफ्तार कर लिया था, क्योंकि मेरा बेटा एक गिलास पानी और खजूर मुझे वहीं दे गया था, तो वो मैंने कर लिया था। अभी मैं आई हूँ कमरे में, और कमरे में ये लेके आई हूँ सबके लिए, और एक गिलास ठंडा ठंडा टैंक पिए, तो ऐसे बस दिल खुश हो गया है। और उसके बाद मैंने ब्रेड पकोड़े खाए हैं थोड़े से। उसके बाद नमाज अदा की है, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया है कि अल्लाह पाक ने ये रोज़ा भी मतलब कंप्लीट हो गया खैर खैरियत से। और अल्लाह पाक बस ये है कि अल्लाह पाक हमारी ये छोटी सी है इबादत, लेकिन ये कबूल करे। बस रोज़ा अफ्तार करने के बाद बिल्कुल ही एनर्जी लेवल लो हो जाता है, बिल्कुल ही दिल नहीं करता कि कुछ करें, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि किचन में जो भी होता है वो बिखरा हुआ छोड़ के मैं आ गई थी। तो अभी मैं इसको सबको समेटूंगी, और जो ब्रेड के स्लाइस बचे हैं उनको मैं इकट्ठा करके, अभी भी 1 घंटे का टाइम मतलब था काम। अगर मैं किचन में रुकती तो काफ़ी टाइम काम निकल आता, क्योंकि इनको मैं अभी अभी क्रम्स बना के डब्बे में भर के रख लेती। और जो बैटर बच गया है आलूओं वाला, उसको मैंने इसमें छोटी कटोरी कह लें, छोटी कटोरी में डाल के वो मैं फ्रिज में रखूँगी। जो बची है ब्रेड वो मैं उठा के फ्रिज में रखूँगी। बर्तन जो हो गए हैं वो मैं इकट्ठे करके रखूँगी। अगर अभी मेरा हुआ हिम्मत हुई तो अभी धो लूँगी, नहीं तो सहरी टाइम सबसे पहले यही धो लूँगी। नमाज के बाद सबसे पहले मैं यही धोती हूँ, और उसके बाद फिर किचन में जाके सहरी की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर नमाज पढ़ लेते हैं। तो बस यही होती है हमारी सबकी रूटीन, जो सहरी और अफ्तार में चल रही है। और इतना ज़्यादा बस काम की वजह से ना, तो किसी को याद ही नहीं रहा कि मैं फ्रूट चाट बनाती। तो अभी जब मैं कमरे में आई हूँ सब कुछ समेट के, अभी मेरे बर्तन वैसे ही रखे हैं। तो मैं कमरे में आके फिर मैंने फ्रूट पे मेरी नज़र पड़ी है, तो वो मैंने फिर सबको काट के दिए हैं।
फ्रूट सेब थे, और फ्रूट आजकल इतने अच्छे नहीं हैं, सिर्फ अच्छी स्ट्रॉबेरी आई हुई है और सेब अच्छे आए हुए हैं, बाकी जो खरबूजे हैं वो इतने फीके हैं। तो यहाँ तक था मेरा वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।